हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉकरन बॉयलर के बारे में। कॉकरन बॉयलर क्या होता है ये जानते हैं। तो देखो, कॉकरन बॉयलर एक फायर ट्यूब बॉयलर का टाइप्स है। ठीक है, तो कॉकरन बॉयलर इज जनरली अ टाइप ऑफ बॉयलर विद अ वर्टिकल फायर ट्यूब एंड दिस फायर ट्यूब आर मल्टी ट्यूबलर। ठीक है, यानी कि बहुत सारे ट्यूब्स लगे होते हैं फायर ट्यूब बॉयलर जहाँ पे हम लोग कॉकरन बॉयलर पढ़ रहे हैं। तो कॉकरन बॉयलर के अंदर में बहुत सारे ट्यूब्स लगे होते हैं जो कि फायर ट्यूब होते हैं। ठीक है, और इसके साथ-साथ हम लोग ये बोल सकते हैं कि कॉकरन बॉयलर जो है वो एक फायर ट्यूब बॉयलर का टाइप्स है। इसके आगे अगर हम लोग देखें तो द एफिशिएंसी ऑफ दिस बॉयलर इज़ मच बेटर देन दैट ऑफ एन ऑर्डिनरी वर्टिकल बॉयलर। दैट मीन्स कि बहुत सारे ऐसे बॉयलर हैं जो कि ऑर्डिनरी हैं और वो वर्टिकल बॉयलर हैं, ठीक है? बट उनका जो एफिशिएंसी है वो कम है कहीं न कहीं कॉकरन बॉयलर के अकॉर्डिंग, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम लोग पॉइंट देखें कि दिस इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ अ सिंपल वर्टिकल बॉयलर वेयर द हीटिंग सरफेस has been extended through several फायर फ्लैट्स। ठीक है, यानी कि बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास में मॉडिफिकेशन हैं अवेलेबल जो कि सिंपल वर्टिकल बॉयलर में है। बट हीटिंग सरफेस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड होता है इसमें। तो ये कॉकरन बॉयलर अगर हम देखें तो जितने भी फायर ट्यूब बॉयलर हैं उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला बॉयलर जो है वो कॉकरन बॉयलर ही है। अगर नेक्स्ट हम लोग देखें यहाँ पे डायग्राम, अगर आप इमेज देखोगे तो देखो ये कॉकरन बॉयलर है। देखो कॉकरन बॉयलर में इसका जो डायग्राम है बहुत ही इजी है। तो ऐसा अगर देखोगे कि फर्स्ट टाइम तो लगेगा डिफिकल्ट, बट एक दो बार बनाओगे तो इजी बन जाएगा। ठीक है, तो नीचे का सबसे लाइन ले लोगे या फिर आप ऊपर से सेल बनाओगे और नीचे से फिर उसके बाद में जितने भी कंपोनेंट्स है वो करते जाओगे। हम लोग बारी बारी से समझेंगे कंपोनेंट्स के बारे में कि किस कंपोनेंट्स का क्या यूज़ है। तो देखो सबसे पहले हम लोग अगर नीचे में देखें तो अगर आपके पास में बॉयलर है, ठीक है, तो बॉयलर का मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग स्टीम जनरेट कर रहे हैं। तो स्टीम जनरेटर है ये हमारा है, तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं तो हम लोग फायर करेंगे, ठीक है, और कहीं ना कहीं हमारा वाटर जो है वो बॉयल हो रहा है। तो ये फायर ट्यूब बॉयलर है। अब फायर ट्यूब में जो हमारा फायर होगा, जो हॉट गैसेस होंगे वो कहाँ होंगे? वो ट्यूब के अंदर में होंगे। वाटर कहाँ होगा? आउटसाइड द ट्यूब्स। तो नीचे में सबसे नीचे अगर हम लोग यहाँ पे आएँ तो देखोगे कि फायर डोर है, ठीक है। तो फायर डोर का यूज़ क्या है? तो वहाँ से हम लोग गेट को ओपन करते हैं फायर डोर को, और वहाँ से कोल जो होता है यानी कि कोयला जो होता है उसको हम लोग फीड करते हैं, इंसर्ट करते हैं बॉयलर के अंदर में। और इसके बाद में यहाँ पे एक फर्नेस है जहाँ पे इस यानी कि जो फायर बॉक्स है, फायर बॉक्स में हम लोग फर्नेस पे जो सरफेस उसका है वहाँ पे हम लोग कोल को रखते हैं, फायर करते हैं। वो पूरा का पूरा कंपार्टमेंट जो है वो फायर बॉक्स कहलाता है। इसके ऊपर में जो फायर होने के बाद में जो भी हॉट गैसेस होते हैं वो ऊपर की ओर जाने लगते हैं। ऊपर जब जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो बहुत सारे ट्यूब्स लगे हुए हैं और हमने पढ़ा है क्या कि फायर ट्यूब बॉयलर। तो फायर ट्यूब में क्या होगा कि हॉट गैसेस जो होंगे वो बॉयलर के अंदर में फीड हो जाएंगे, ठीक है, और वाटर जो होगा वो आउटसाइड द ट्यूब्स होगा। तो हॉट गैसेस अंदर जाते हैं और इसके बाद में क्या होता है कि जितना भी वाटर है इसके अंदर में वो हीट होना शुरू होता है, ठीक। हीट होगा और हीट होते होते वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, तो ऊपर की ओर बढ़ेंगे। हाँ, उससे पहले हॉट गैसेस को देख लें कि ये आखिर में अब क्या होगा। तो हॉट गैसेस जब बॉयल होते हुए वाटर को जब बॉयल कर दिए तो ये हॉट गैसेस बाहर से चिमनी के थ्रू पहले स्मोक बॉक्स में जाएंगे और उसके बाद चिमनी से फिर ऊपर निकल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे देखा होगा आपने कि जहाँ पे ईंट भट्ठा रहता है तो वहाँ पे चिमनी बड़ा सा रहता है, तो वो क्या होता है, स्मोक को निकालने के लिए बाहर रहता है। नीचे में फायर करते हैं, इंटरनली फायर होता है, अंदर में फायर हम लोग कर देते हैं और धीरे धीरे स्मोक जो होता है वो चिमनी से निकल करके ऊपर की ओर चला जाता है, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे है। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ऊपर में थोड़ा सा बढ़ते हैं, तो जब वाटर हमारा स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा तो स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद किसी न किसी स्टोरेज में जा कर के स्टोर हो जाएगा। तो ऊपर वाला जो है ये आपका स्टीम स्टोरेज है। इसके ऊपर में हम लोग अगर देखते हैं यहाँ पे तो स्टीम स्टॉप वाल्व होता है। तो स्टीम स्टॉप वाल्व का काम क्या होता है? तो देखो जैसे ये रेगुलेटर का काम करता है, यानी कि हमारे पास में जितने भी स्टीम यहाँ पे कन्वर्ट हो चुके हैं वाटर से, और उसको हम लोग जब अपने टरबाइन के अंदर में यूज़ करते हैं तो किसी न किसी पाइप या ट्यूब्स के थ्रू हमारा टरबाइन तक पहुँचेगा। तो उससे पहले अगर हम लोग वहाँ पे सप्लाई नहीं दे रहे हैं तो हम लोग को अगर बंद करना है तो हम लोग यहाँ से स्टीम स्टॉप वाल्व से क्लोज़ कर देंगे। जैसे कि गैस हमारा सिलेंडर होता है तो उसमें रेगुलेटर रहता है, सेम काम स्टीम स्टॉप वाल्व करता है। इसके बाद सेफ्टी वाल्व। सेफ्टी वाल्व का यूज़ क्या है? तो देखोगे कि जैसे कुकर होता है तो कुकर में एक व्हिसल होता है और व्हिसल के जस्ट बगल में एक गोला सा राउंड बना हुआ रहता है, वही होता है सेफ्टी वाल्व। उसका यूज़ ये होता है कि जब हमारा कुकर के अंदर में स्टीम बहुत ज़्यादा भर जाता है, जाम हो जाता है और व्हिसल हमारा वर्क नहीं कर रहा होता है, तो फिर वो सेफ्टी वाल्व ओपन हो जाता है, तो जिससे फटने का, कुकर फटने का चांस कम हो जाता है ना। स्टीम जो भी है वो बाहर निकल जाएगा तो प्रेशर हमारा कम हो जाएगा। सेम चीज़ें बॉयलर के अंदर में होती है। तो बॉयलर में क्या होता है कि सेफ्टी वाल्व हमारे यहाँ पे वो भी, अगर हमारा स्टीम रेगुलेटर हम लोग स्टीम स्टॉप वाल्व को बंद कर दिए हैं, कंटिन्यूअसली नीचे से हीट दे रहे हैं, वाटर हमारा स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है,
और स्टीम बहुत ज़्यादा वहाँ पे हमारा कलेक्ट हो चुका है, तो प्रेशर जनरेट होगा, हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर जनरेट होगा और हम लोग स्टीम वाल्व को भी बंद किए हुए हैं, तो क्या होगा, वहाँ पे ब्लास्ट होगा। तो ब्लास्ट होने से बचने के लिए हम लोग सेफ्टी वाल्व हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद अगर बगल में देखें हम लोग, तो यहाँ पे प्रेशर गेज है। प्रेशर गेज का वर्क क्या होता है, तो प्रेशर गेज का काम ये रहता है कि हमारा प्रेशर कितना हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है, वो प्रेशर मीटर में हमारा, प्रेशर गेज में हमारा शो कर देगा। तो आपको उससे पता चल जाएगा कि हमारा प्रेशर कितना जनरेट हो चुका है अभी। नीचे में आते हैं हम लोग, मैन होल है। मैन होल का काम ये होता है कि कोई भी आदमी जो भी मेंटेनेंस करने के लिए वहाँ पे होता है, तो वो बॉयलर के अंदर में मैन होल के थ्रू अंदर जाता है। बॉयलर देखो छोटा सा नहीं होता ना, काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। तो उसके अंदर में जा करके वो मेंटेनेंस करता है। तो मैक्सिमम जो कंपोनेंट्स हैं कॉकरन बॉयलर के अंदर में, वो सभी बॉयलर के अंदर में सेम कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे। कुछ ही कंपोनेंट्स हैं जो एक्स्ट्रा मिलेंगे या फिर कंस्ट्रक्शन उसका चेंज हो जाएगा, बट कंपोनेंट्स जो होंगे वो ऐसा ही रहेंगे। तो आप इसको याद करोगे, एक बॉयलर को अच्छे से याद करोगे तो सब याद हो जाएगी कैसे हमें बनाना है। इसके आगे हम लोग चले हैं यहाँ पे वाटर लेवल इंडिकेटर। वाटर लेवल इंडिकेटर का मतलब ये होता है कि हमारे बॉयलर के अंदर में वाटर कितना है, ये हमें कैसे पता चलेगा, तो वाटर लेवल इंडिकेटर से पता चलेगा। जैसे देखो कि आरओ रहता है, तो आरओ में क्या रहता है कि बीच में वाइट पट्टी रहता है, तो उससे हमें पता चल जाता है कितना लीटर हमारे पास में पानी बचा हुआ है। तो सेम वैसा ही यहाँ पे भी रहता है। तो वाटर लेवल इंडिकेटर रहता है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वाटर का लेवल अभी कितना है हमारे बॉयलर में। पता चला कि नीचे से हीट दे रहे हैं और वाटर है ही नहीं, तो वो क्या होगा, फिर ज़्यादा हीट हो जाएगा, तो फिर ब्लास्ट होने का चांस बन जाता है। नीचे में आते हैं, फिजिबल प्लग है। फिजिबल प्लग का वर्क क्या होता है, देखो जैसे आप देखोगे ना, घर के अंदर में हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर से या पोल पर से हमारे पास में घर में आता है, तो वहाँ पे हम लोग बोर्ड लगाते हैं, या फिर नॉर्मल सभी बोर्ड में हम लोग फ्यूज़ लगा देते हैं। तो फ्यूज़ का वर्क क्या रहता है कि कभी भी हमारा जब वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा, हाई हो जाएगा, तो फ्यूज़ ऑटोमेटिक वो क्या होता है, जल जाता है। तो इससे पावर सप्लाई जो है वो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो हमारे घर के अंदर में जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो नहीं जलेंगे, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे हमारे बॉयलर के अंदर में होता है फिजिबल प्लग, तो सेम इसका भी वर्क होता है। तो अगर हमारा जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा जनरेट हो रहा है, हीट बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये फिजिबल प्लग हमारा बंद हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कंबसन चैम्बर। कंबसन चैम्बर क्या होता है कि नीचे से अगर हम जहाँ पे हीट दे रहे हैं कोई फर्नेस पे, फायर बॉक्स है, तो वहीं पे हमारा कंबसन चैम्बर होता है। यानी कि कंबसन का मतलब होता है दहन। तो कहाँ पे जला रहे हैं, जिस लोकेशन पे, जिस प्लेस पे जला रहे हैं, वही कंबसन चैम्बर होता है। नीचे में हम लोग आएंगे तो यहाँ पे फायर ब्रिक लाइनिंग होता है। फायर ब्रिक का मतलब कि जो हमारे पास में ईंट देखोगे ना, ब्रिक्स देखोगे, उसी से हम लोग साइड साइड से लगा देते हैं ताकि वो हीट को एब्जॉर्ब कर सके। इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्लो पाइप है। तो फ्लो पाइप से हमारे जो हॉट गैसेस है वो पास होते हैं। फीड चेक वाल्व है हमारा। तो वाटर हमने यहाँ पे जो फीड कराया है उसको हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। और इसके बाद में हम लोग नीचे में आते हैं तो एस्पिट होता है, ग्रेट होता है। तो ग्रेट का वर्क क्या रहता है, ग्रेट एक जाली होता है, ठीक ना। और जो हम लोग फर्नेस होता है, फर्नेस के ऊपर में रहता है ये, जहाँ पे हम लोग फायर करते हैं। तो जब हम लोग कोल को फायर करेंगे, जलाएंगे, तो उसका जो राख होगा वो जाली से नीचे की ओर आ जाएगा, यानी कि वो जो भी ऐस है वो नीचे आ जाएगा। तो जहाँ पे जिस प्लेस पे आएगा उसको हम लोग एस्पिट बोलते हैं। तो एक बार हम लोग ओवरऑल देखें यहाँ पे कि कॉकरन बॉयलर क्या होता है और कैसे ये वर्क करता है। तो देखेंगे सबसे नीचे में हमारे पास में फायर डोर होता है, जहाँ पे हम लोग कोयला को, कोल को हम लोग इंसर्ट कराते हैं, फीड कराते हैं फायर बॉक्स के अंदर में, जहाँ पे हम लोग फायर करते हैं। कंबसन चैम्बर के थ्रू हमारा ये जो हॉट गैसेस हैं फ्लो पाइप से हो करके, और हमारे जो फायर ट्यूब बॉयलर के ट्यूब हैं उसके अंदर में ये फीड हो जाते हैं, इंसर्ट होते हैं। और इसके बाद में हॉट गैसेस पास होकर के वाटर को कन्वर्ट करते हैं स्टीम के अंदर में, हीट होकर के जो भी स्मोक होते हैं स्मोक बॉक्स में जा करके और चिमनी के थ्रू ऊपर में एटमॉस्फेयर में निकल जाते हैं। ऊपर में चलेंगे हम लोग तो वाटर हमारा हीट होकर के स्टीम में कन्वर्ट होता है, और स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद में हम लोग उसका यूज़ कर लेते हैं। एक और चीज़ है, जो कंपोनेंट्स हैं, तो कंपोनेंट्स में क्या क्या होता है, तो ग्रेट होता है, फायर डोर, एस्पिट, फ्लो गैसेस, फ्लो पाइप्स, कंबसन चैम्बर, स्मोक बॉक्स, चिमनी, वाटर लेवल इंडिकेटर, मैन होल, प्रेशर गेज, सेफ्टी वाल्व, स्टीम स्टॉप वाल्व, एंटी प्राइमिंग पाइप। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसको आप याद रखोगे और इसको अपना नोट कर लोगे, ठीक है। तो कॉकरन बॉयलर में इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे एडवांटेज। तो एडवांटेज ऑफ कॉकरन बॉयलर जो हमारा है वो क्या क्या है, तो ये बहुत ही मतलब अच्छा होता है ना कॉकरन बॉयलर, जो कि हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं फायर ट्यूब के अंदर में। तो कोल और ऑयल टाइप्स ऑफ फ्यूल कैन बी यूज्ड कॉकरन बॉयलर में। इट इज़ अ क्विक एंड इजी इंस्टॉलेशन। तो इंस्टॉलेशन भी इसका आसान होता है। इंस्टॉलेशन में हमारा इनिशियल कॉस्ट जो रहता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, वो कम ही होता है, अदर देन हम लोग और भी जो भी फायर ट्यूब बॉयलर हैं उससे हम लोग कंपेरिजन करें तो ये कॉकरन बॉयलर जो है ये एक पोर्टेबल होता है। यानी कि पोर्टेबल टाइप हम लोग इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, तो इसलिए हम लोग इसको कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे मिनिमम फ्लो रिक्वायर्ड, तो ये कम से कम जगह में, अगर आप डायग्राम देखो, इमेज देखो, तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना जगह ले रहा है, बहुत कम जगह ले रहा है,
ठीक है। इट हैज़ हाई वॉल्यूम टू एरिया रेशियो, और इसका जो एरिया रेशियो है उसका वॉल्यूम जो रहता है वो हाई वॉल्यूम रहता है, ठीक है। डिसएडवांटेज अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कुछ कॉकरन बॉयलर के अंदर में डिसएडवांटेज नहीं है, बट फिर भी स्टीम जनरेशन इज़ लो ड्यू टू वर्टिकल डिज़ाइन एंड इट इज़ मेजर डिसएडवांटेज। और देखो हम लोग डिसएडवांटेज अगर बात करें तो इसमें सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, तो वो यही है कि ये वर्टिकल टाइप होने की वजह से ये कम स्टीम को जनरेट कर पाता है, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। इसके बाद में प्रेशर, इसका जो रेंज है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, एक लिमिटेड होता है, ठीक है। मेंटेनेंस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि साइज़ में छोटा है, तो मैन होल के थ्रू अगर कोई भी इंसान जाएगा तो जा नहीं पाएगा पहले तो, है ना। तो हाथ लगा कर के साफ़ करना होगा या फिर मेंटेनेंस करना होगा, तो उसमें दिक्कतें आती हैं। वैसे कॉकरन बड़ा भी होता है, ऐसा नहीं कि सेम यही होता है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कॉकरन बॉयलर के जो एप्लीकेशंस है वो क्या-क्या है। तो कॉकरन बॉयलर यूज्ड इन स्मॉल पावर प्लांट्स एंड सम इंडस्ट्रीज टू। तो बहुत सारे बड़े-बड़े इंडस्ट्री में इसका यूज़ बहुत कम ही होता है, कुछ ही जगह पे यूज़ होता है। बाकी अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा यूज़ अगर ये होता है तो स्मॉल इंडस्ट्रीज में होता है। फिर हम लोग रिफाइनिंग यूनिट में इसका यूज़ करते हैं। पेपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में भी हम लोग कॉकरन बॉयलर का यूज़ करते हैं। केमिकल जो प्रोसेसिंग डिवीज़न होता है वहाँ पे भी हम लोग कॉकरन बॉयलर का यूज़ करते हैं। तो ऐसा करके हम लोग ये कॉकरन बॉयलर है जिसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इंडस्ट्री के अंदर में, और फायर ट्यूब में सबसे ज़्यादा हम लोग कॉकरन बॉयलर का यूज़ करते हैं। ईज़ी होता है, छोटा होता है, थोड़ा सा मेंटेनेंस में डिफ़िकल्ट होता है, बट कहीं न कहीं ओवरऑल देखें हम लोग तो इससे बेनिफिट हमें बहुत ज़्यादा है, डिसएडवांटेज इसका बहुत कम ही है, ठीक है। तो आई होप कि कॉकरन बॉयलर को लेकर के डाउट जो भी होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। डायग्राम को 2-3-4 बार ज़रूर बनाना ताकि याद हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई डाउट रह गया तो कमेंट में बताना। बाकी मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में।